हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और फर्स्ट आज आप लोगों को कल मैंने क्लास के बारे में बोला था, बट बाहर से लौट रहे थे तो हमने सोचा कि शायद 1 घंटे बाद हो जाएगी, बट हम लोग लौटे ही 2 घंटे बाद। इस वजह से कल का क्लास आपका पोस्टपोन्ड हो गया था, बट कोई बात नहीं, आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। भाई मैक्सिमम बच्चों का सवाल एक ही चल रहा है, सर ऑफलाइन की क्लासेस कब, तो उसकी सूचना मैं आप लोगों को दे दूंगा। ऑफलाइन क्लास कब बात होगी, है ना। और मैंने कहा भी था कि कोई बच्चा फ़ोन करो जिस एरिया में आप पढ़ रहे हो, यानी कि आप एरिया में हमारा ऑफलाइन है, वहाँ के बच्चा कॉल कीजिए, बताइए फलाना फलाना कोचिंग खुला हुआ है और बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि हाँ बच्चों का रेशियो ठीक, मुझे भी क्लासेस ऑफलाइन खोल देनी चाहिए। तो क्योंकि भाई पेपर में स्पष्ट रूप से कोचिंग खोले जाएंगे ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लिखा हुआ था कोचिंग बंद रहेंगे और स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। ये थोड़ा सा भ्रम हम लोगों को पैदा किया है, लेकिन विशेष हम लोग अपने साथियों को देख रहे हैं चलाते हुए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं किया जा सकता है। चलिए डियर, आप लोग आ गए, चलिए ठीक है। आप लोग तैयार है पूरी तरह से? आज जो ऊषा चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को दिया था लिंक पढ़ने के लिए, जब मैं यहाँ था नहीं, है ना, आउट ऑफ स्टेट था, तो मैंने आपको इसको लिंक भेजा था पढ़ने के लिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव में आप लोग ना नुक्कुड़ करते हुए रहे, बट जब बनाने का समय आया तो कुछ बच्चे कहें कि मुश्किल से मेरा 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, इससे ज़्यादा नहीं बता पाए, है ना। यानी कि वो बच्चे कहीं ना कहीं बना रहे थे, यह बहुत ही अच्छी बात थी। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी हैं, अच्छी बात है। आइए मैं बढ़ता हूँ अगले नंबर की ओर। तो यहाँ से मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों से पहले बनवाना शुरू करता हूँ, ध्यान देना। आइए अब से पहला नंबर पॉइंट पे आइए। लिखा हुआ है आप लोगों के बीच, क्या लिखा है भाई? शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कविता लिखे हैं? यानी शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा कविता है? सोचिए, जवाब दीजिए। तेईस है, बहुत बढ़िया, लगातार बी नंबर के बच्चे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह ने उषा नाम का कविता लिखा है। ऐसे भी आपको टेक्निक बताए थे कि देखो, उषा काल जो होता है ना, उषा काल जो होता है वह सुबह से थोड़ा सा पहले होता है, जिसमें ओस वगैरह गिरती है, थोड़ा ठंडापन रहता है। तो इस वक्त क्या करता है ना, इतना भी बहादुर हो वह शेर अपने मान से बाहर नहीं निकलता है, ये आपको समझाया गया। चलिए लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर आता है सेकंड नंबर। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, तो भाई मणि लग रहा है इनके अंदर, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें से कोई? ये फटाफट 23 है। चलिए बहुत बढ़िया, लगातार जो है बच्चे सी नंबर पर जवाब रख रहे हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कवियों के कवि, और ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? भाई बात यह है कि अभी तुरंत उसके पहले डिस्कस किए, कवियों के कवि जय शमशेर बहादुर सिंह का था। चलिए
इस ऑब्जेक्टिव पर ले है कि ये ऑब्जेक्टिव आपकी जानकारी में, उसमें मैं थोड़ा समय कम लूंगा और आप लोग भी थोड़ा ओरल ही जवाब करके काम चला लीजिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने? प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन मतलब उसका एडिटिंग किसने? डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार तेजी से आप लोग शेयर करते जाएं लिंक को फटाफट। चलिए ठीक है, तो आपका जवाब जो है वो लगातार सी नंबर डॉक्टर नामवर सिंह की ओर इंगित हो रही है। ये जवाब मेरे अंदाज से बिल्कुल सही है, आप लोग भी इस जवाब को दे पा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अगले नंबर की ओर ध्यान देना है हम लोगों को। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उषा का जादू टूट जाता है सूर्योदय होने पर, एकदम ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आइए। लिखा हुआ है आप लोग के सामने शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है? अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी कोष, उर्दू अंग्रेजी कोष, उर्दू हिंदी कोष, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट एक बार शेयर करते हुए चले। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आया जी हाँ, और इन्होंने सी नंबर उर्दू हिंदी कोष का संपादन किया। आपका जवाब तो काफी सराहनीय है। मैं अगले नंबर की ओर बढ़ता हूं। हमारा ना शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? यानी कौन से लिटरेचर एक्सपर्ट के, उनका भी एक मतलब एक ही काल के, एक ही टाइम के दोनों थे। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, नागार्जुन। हंस काहे को रहे हो भाई, जवाब दो फटाफट। जी हाँ, आपका जवाब जो है डी नंबर लगातार मुझे पहुंच रहा है। जी हाँ, डी नंबर, बहुत बढ़िया है ना, ये नागार्जुन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक? सप्तक एक पत्रिका का नाम है, मैगजीन का नाम है, तो जरा आप लोग हमें बताइए। फटाफट जवाब दें, फटाफट, देर न करें। ये तुमली कौन इमोजी भेजता है रे, लिपस्टिक वाला है? वो लड़का होने पर तुमको डाउट लग। चलिए बहुत बढ़िया, और आपका जवाब जो है लगातार बी नंबर की ओर छू रहा है। यहाँ दूसरा सप्तक इज द वेरी राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई सप्तक, सतह से उठता आदमी।
बहुत बढ़िया, चलिए जवाब का आ रहा है और लगातार बी नंबर की ओर बच्चे जो हैं वो अपना जवाब रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। कौन कहता है तो नहीं पढ़ता लिखता नहीं है, गर्दा गर्दा कर ले आंसर। तुम लोग कह रहा है कि सर पढ़े लिखे नहीं, रिवीजन कमजोर है। अरे अपने आप को पहले कम करके आंकड़ा बंद करो। ये समझ लो कि जो मैं कर सकता हूं दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, हमसे बेहतर कर सकता है। इसलिए इस बारे में अगर ध्यान रखोगे तो भीतर में एक डर रहेगा और अपने आप को हमेशा आगे निकालने के बारे में आप सोचते रहोगे। चलिए मैं आगे अगले नंबर बढ़ता हूं। हमारा अगला नंबर क्या है सुनिए। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना है नहीं है, नहीं है। इंद्रजाल, मुकुल, उदिता या इनमें से? चलिए यहाँ पहले पढ़ने पर आप लोग जवाब दीजिए, जो जो मैं पूछ रहा हूँ उस ऑब्जेक्टिव की ओर। बाकी जो ही क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछिए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, आपका जवाब जो है लगातार सी नंबर की ओर कुछ बच्चे बता रहे हैं और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उदिता इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगले नंबर पर हम लोग अधिग्रहण नंबर। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल। बोलिए। चलिए बिहार बोर्ड का है जी, बिहार बोर्ड का है। लेकिन ये सब जो शमशेर बहादुर सिंह जो जीवनी है ना बाबू, वो जीवनी आगे चल के पढ़ने को मिल जाता है यूपीएससी के सेक्शन में। तो किसी भी राइटर का, खास करके हिंदी साहित्य अगर आप चुनते हो तो हिंदी साहित्य से जो जुड़ा हुआ राइटर के लेसन्स को छोड़ दो, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो राइटर के बारे में उनका जो जीवन मरण, उनकी कृतियां, उनसे जुड़ा हुआ जो बातें हैं वो सब आपका आ सकता है यूपीएससी के अंतर्गत। तो तैयारी खैर ऑल एग्जाम्स के लिए आ सकती है हर राइटर की अगर तैयारी करते हो। तो जी हाँ, सोवियत रूस गए थे, आपका बी नंबर है ना, बिल्कुल सही है। हो गया आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर। सब यूपी में है। फटाफट आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, फटाफट। बहुत अच्छी बात है। अरे आपका लगातार कुछ बच्चे डी पर भी जा रहे हैं ना। इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, अल्लाहाबाद, आप ये प्रयागराज के नाम से आता है और यही ये मेरा जन्म स्थान इलाहाबाद है ना। तो मेरा कर्म स्थान पटना और जन्म स्थान इलाहाबाद भाई है ना। चलिए सोचे बता दूं, लेकिन मुझे मालूम है आपको कोई है मतलब क्या। चलिए छोड़िए। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। इनमें से कोई नहीं। थोड़ा तेज जवाब दीजिएगा तो मैं जवाब ले पाऊंगा फटाफट। बहुत बढ़िया। जी हाँ, कुछ बच्चे ए नंबर के बढ़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन तो जुड़ा हुआ उनका विश्वविद्यालय का संबंध रहा था है ना। ठीक है, सी नंबर, ए नंबर नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीली चादर के समान, नीले सागर के समान। अब तो खैर आपको देना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगातार बी नंबर बच्चे अपना जवाब रख रहे हैं। अरे बी नंबर इज द राइट आंसर। नीले संग के समान जो है ना, उषा काल में कवि को है ना प्रतीत हुआ कि वो जो आकाश है सुनहरा, सुनहरा नहीं, जो आकाश है नीलिमा, वह जो है बहुत ही नीला संग की भांति दिखाई दे रहा। आगे बढ़ते हम लोग, है ना। धर्म, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है कौन? गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। क्या तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का जवाब आ रहा है। जी हाँ, उषा, बहुत बढ़िया, बी नंबर का जवाब आप लोग का सामने है। मैं आगे के नंबर बढ़ता हूं। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब तो खैर ये आपको जानने का विषय है, मैं पहले बता देता हूँ। जी हाँ, 1957 है ना, 1957। चलिए ठीक है, ये सब बता दिया आप लोग। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, ये थोड़ा आप लोग बताइए तो, जानकारी में अगर होगा। 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911। जवाब में आप लोग ढाला करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। जी हाँ, 13 जनवरी 1911 आप लोग का जवाब बिल्कुल सही। 1911 सब में कॉमन था, लेकिन ये ध्यान रखना था कि 13 जनवरी शमशेर बहादुर सिंह का जन्मदिन। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए। बस इतने ध्यान रखना कि सकरात से एक दिन पहले के बात है ना। दही चूड़ा खाए के दिन मैंने वो तैयार होके चले आए थे कि चलो अगला दिन हमको खाने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी। बोलिए। धर्म देवी, बहुत बढ़िया, आपका जवाब है बी नंबर, धर्म देवी है ना। अरे तो ध्यान रखना है, शमशेर बहादुर सिंह के धर्म पत्नी, क्या धर्म पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? यानी इसमें से कोई है कि तीन को नहीं है, कोई एक ही है। गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होड़ है मेरी, या फिर विशाख। जल्द से जल्द जवाब दें। चलिए बहुत बढ़िया, जी हाँ बहुत खूब, काल तुझसे होड़ है मेरी। 3 नंबर का रिस्पांस बहुत ही गजब का है, और लगातार बच्चे सी नंबर दे रहे हैं जवाब अपना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, चले आगे मैं बढ़ता हूं, अगले नंबर पे आइए। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? माने कोई इसमें से 3 है, एक नहीं है।
और इतने पास अपने उदिता टूटी हुई बिखरी भारत इतिहास और संस्कृति कौन एक नहीं है, यह सोच के आपको जवाब देना। चलिए बहुत बढ़िया, आपका जवाब बहुत अच्छा आया है और मैं देख रहा हूं आपका जवाब लिखा हुआ है भारत इतिहास और संस्कृति, आपका डी नंबर। जी हाँ जी हाँ, डी नंबर। चलिए बहुत अच्छा। अब चंद क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं फटाफट। सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी या निबंध संग्रह, है ना? सुकून की तलाश। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका जवाब अच्छा है और ये बहुत बढ़िया। जी हाँ, गजलों का संग्रह है आपका। सुकून की तलाश जो है वो गजलों की संग्रह है ना? गजल समझते ना हो, है ना? लोग ताल में ताल मिलाता है, अगला कुछ गया अगला कुछ और गया, ये दोनों में मिलकर काम होता। प्रभात कालीन आकाश कैसा होता है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सिल के जैसा, उजली सिप के जैसा। प्रातःकालीन आकाश कैसा होता है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका जवाब आया है। जी हाँ, बहुत खूब। नीले शंख के जैसा, यह पहले भी हो चुका था, है ना? नीले शंख के जैसा है आपका बी नंबर आंसर, बिल्कुल सही। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, हमारा अगला नंबर है, किसका जादू टूटता है? उषा का, संध्या का, रजनी का या नायिका के सौंदर्य का? किसका जादू टूटता है ना? उषा का, संध्या का, रजनी का, नायिका के सौंदर्य। कौन है जो तिलिस्म बनाए हुए रहता है, उस तिलिस्म को भेद दिया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, आपका जवाब है जी हाँ, ए नंबर उषा का। जवाब में तो आप लोग खाली गर्दा गर्दा उड़ा रहे हैं एकदम, इतना तेज आप लोग रिस्पांस मारते हैं। मैं अगले नंबर की ओर बढ़ता हूं, हमारा अगला नंबर आता है, शीर्षक कविता है कवि कौन है? ये को बताने का चीज है, ये तो शुरुआत में डिस्कशन हुआ है। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह का डी नंबर। देने का भी जरूरत नहीं है, आप जवाब ओरल ही आप लोग बोल रहे होंगे, वही काफी है। फिर है आपका, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्ति। चलिए, कहा ना कि आपको जो भी क्लास संबंधी आपको बातों के बारे में चाहिए, वहां आपको एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, जैसा होगा रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। चलिए, जी हाँ, जिनका लेसन है वही होंगे। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह की नंबर बहुत बढ़िया आप लोग का आया है ना, खूब खूब बढ़िया। चलिए, करेक्ट उत्तर है आप लोग। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? ये तो हो गई ना। ये देखो भाई, सबसे पहले समझो सुकून की तलाश कौन लिखी? जाहिर सा बात है, सुकून की तलाश गजलों की संग्रह है। सुकून की तलाश लिखे कौन है? क्या आपको लगता है जिस राइटर के बारे में चर्चा है वही है शमशेर बहादुर सिंह, या इकबाल या गालिब ने या दुष्यंत ने? गालिब शायर के बहुत बड़े क्या माने जाते हैं, मैंने शायरी के उनको जनक माना जाता है गालिब। इकबाल तो खैर आप लोग जान में करते हैं, आप लोग के बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का ही कहा हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह, अभी आप लोग इनके बारे में पढ़ रहे हो।
जी हाँ, इकबाल नहीं लिखा था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सी नंबर नहीं, सी नंबर। अब रह गया सवाल आप लोगों का, आप लोग सही गलत करते हो, आप लोग कमेंट्स करके बताते ही नहीं हो, बहुत कम बच्चा बता रहा है। खैर ये रिस्पांस तो ठीक है नहीं, बताना चाहिए। आप लोग इतने इतने बच्चे देखते रहते हैं लाइव में, आपको अपना बात रखना चाहिए। जी सर, हमने देखा, हमने इतना बनाया, क्या मुझे यहाँ पर आपके क्लास से फायदा हुआ, या यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हो सुझाव आपको देते रहना चाहिए, है ना। कुछ लेकिन कहता है एक दो बार बोले ना बस हो गया, ऐसा थोड़ी है। आपको लगातार से जो भी इसको भी अपना बात मनवाना होता है, जिसको भी अपना बात कहना होता है, लगातार प्रेस करता है, तब जाकर वो बात जो है अगला इंसान के दिमाग में आता है, या वो उस बात को मानने के लिए तैयार होता है। तो आप भी ऐसा कीजिए। प्लस आप लोगों का लगातार जो है कमेंट्स जो है आ रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से होगी। ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑफलाइन अभी नहीं खुला है। एक बच्चा यहाँ पहुँच के फ़ोन कर रहा है, कुछ सर क्लास में हम आए हुए हैं, आप कहाँ हो, कहाँ क्या हो। तो आप बोले नहीं कि बंद है। अरे भाई, आपको हमने कब कहा कि खुला हुआ है, ऐसा तो भी नहीं कहा था। बहुत बढ़िया, खुल गया है, ठीक है, खुश रहिए, अच्छी बात है। मैं देखता हूँ, है ना, मैं खोलूँगा ना, जल्दी खोल दे। कैसे बंद हुआ तुरंत बंद हो गया, तो खोलेंगे, अभी तो तुरंत तो नहीं खोलेंगे, आराम से खोलेंगे। चलिए ठीक है, क्लास अभी नहीं खुली है, कल तो एकदम नहीं खुला हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा दिस दैट अफेयर में न रहो। नहीं, ऑनलाइन ऑफ नहीं होता, ऑनलाइन हमारे यहाँ चलते रहता है। ठीक है, एक या दो दिन के अंदर खुल जाए, कल नहीं खुल रहे, परसों से हम विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय टू ऑल ऑफ यू।